हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। छोटी सी वीडियो है, आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो है। आपके किसी भी कैलकुलेशन को ये बढ़ा सकती है। और इस प्रकार के सवाल कई बार आपको बैंकिंग के एग्जाम में, एनटीपीसी एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इन सवालों को हम कैसे फटाफट सेकंडों में टैकल कर सकते हैं। तो ये जो सवाल लिए हैं दोस्तों, ये हमने लिए हैं अप्रोक्स वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनकी आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कम से कम टाइम में दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम डेली आपको इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो देंगे। आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर है उनमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं भी 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 6 होगा। 144 का क्या होगा, 12 होगा। 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 14 होगा। 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 17 होगा। इस 289 का मतलब है दोस्तों कि इसके अंदर आप लिख रहे हैं 17 गुणा में 17। तो यानी आपको पता है जब 17 गुणा 17 का मतलब है 17 की पावर 2 का रूट लगा हुआ है, तो पावर से रूट कट जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे 17 आ जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज इस पर काम करती है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूं कि भी रूट 11 का मान कितना होगा या रूट 29 का मान कितना होगा, तो यहां पे हमारी कलम जो है, हमारा पेन है, वो रुक जाता है। तो ध्यान से देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या ट्रिक है। आप फटाफट सेकंडों में सवालों को टैकल करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन बढ़ाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं दोस्तों रूट 11 की दोस्तों। तो एक बात बताइए, इस रूट 11 का जो मान है वो क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर रूट जो 11 है ये आपको पता है रूट 9 से तो बड़ा है और रूट 16 से क्या है, छोटा है। यस और नो। अगर मैं रूट 11 के यानी रूट 11 के नजदीकी वर्गों के बारे में बात करूं, जो परफेक्ट स्क्वायर है उनकी बात करूं, तो इससे छोटा है 9 और इससे बड़ा है 16। यानी जो रूट 11 की जो वैल्यू है या तो 3 होगी या फिर 4 होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रूट 11 की जो वैल्यू है ना वो 3 और 4 के बीच में होगी। 3 से बड़ी या 4 से क्या होगी, छोटी होगी दोस्तों। यस और नो, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब ध्यान से देखेंगे ट्रिक क्या है, कैसे आपको करना है। देखिए आपको पता है रूट 11 से छोटा वर्ग कौन सा है, रूट 9। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लिखो। कितना आएगा, 3। कोई दिक्कत नहीं। प्लस में अब क्या करना है, रूट 11 में से रूट 9 घटाएंगे। यानी 11 में से 9 घटा दो आप, सीधा सीधा 11 में से 9 घटाएं, कितना बचेगा दोस्तों, 2। ऊपर लिखो बटे। अब 16 में से 9 घटा दो, तो 16 में से 9 घटाएं, कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो 7 या 21 और 2 23। या हम ये भी कह सकते हैं कि 3 तो है ही, प्लस में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.316 आएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 3.316 के आसपास आएगी। ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि रूट 11 जो वैल्यू आएगी 3.316 आएगी दोस्तों, ठीक है। बात आई समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सारे ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपको जल्दी से चीजें समझ में आए, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है रूट 29। तो आप मुझे ये बता दो कि रूट 9 जो है इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, वर्गमूल आएगा, वो किसके बीच में आएगा। भाई आपको पता है 29 जो है 5 के स्क्वायर से बड़ा है और 6 के वर्ग से क्या है, छोटा है वर्गमूल से। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट 29 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 25 है और इससे बड़ा कौन सा है दोस्तों, 36 है। यानी 29 की वैल्यू 5 से बड़ी, 6 से छोटी होगी। इतनी बात आपको क्लियर है। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसका वर्गमूल लिखिए, कितना आएगा 5, प्लस 29 में से 25 घटा दीजिए, कितना बचेगा 4, बटे 36 में से 25 घटा दीजिए, कितना बचेगा 11। तो ये तो 5 है ही, प्लस
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 11 पंजे 55 और 4 59/11, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, बात तो वही आएगी। ठीक है दोस्तों, तो 5 इधर है ही, प्लस में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.38 और इसके बाद कुछ वैल्यू और आएगी, तो इसका जो एग्जैक्ट मान आएगा, लगभग जो अप्रोक्स मान है वो 5.38 और इसके बाद बहुत सारी लंबी वीडियो आती है, यानी डेसिबल में चला जाएगा दोस्तों। तो आपको अप्रोक्स वैल्यू कितनी है इसकी दोस्तों, 5.38। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए आपको, अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आपको डायरेक्ट अगर मैं समझाना चाहूं यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 43 को हम डायरेक्ट करते हैं, 43 किन के बीच में पड़ेगा, 36 से बड़ा है, 49 से क्या है, छोटा है। तो 36 का वर्गमूल आप लिख लीजिए, इधर 36 आएगा और इधर क्या आएगा, 49 आएगा, इनके बीच में आएगा। 36 का वर्गमूल 6 प्लस 43 में से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा, 13 में 6 गई 7, तो 7 ऊपर आएगा। 49 में से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा, 13, तो 7/13। ठीक है दोस्तों, तो 6 तो है ही। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 प्लस में 0.557 आएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6.557 इसकी वैल्यू आ जाती है, जो कि अप्रोक्स वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, बात आ रही समझ में भाई। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 74 का ज्ञात करना है, तो आप मुझे बताइए 74 किसके बीच में पड़ेगा, इससे छोटा कौन सा, 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि 9 का तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा कौन सा, 81। 64 का वर्गमूल लिखिए 8 प्लस 74 में से 64 घटाइए 10 बटे 81 में से 64 घटाइए, कितना बचेगा, 11 में 4 गई 7, यानी 17। बात आ रही समझ में। तो ये तो 8 है ही, तो 8 प्लस में 0.62, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों 8 यानी 8.602 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इनको फाइंड आउट कर रहे होंगे। अब जैसे दोस्तों 91 को हम डायरेक्ट करते हैं, आप ये बात बताइए कि 91 है वो किसके बीच में पड़ेगा, इससे छोटा 81 और इससे बड़ा कौन सा, 100। तो 81 का वर्गमूल 9 प्लस, यानी एक बात तो कंफर्म है कि इसका जो वर्गमूल है 9 से बड़ा और 10 से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर अप्रोक्स मान आपको निकालना है तो ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा कामयाब है। पहले इसका वर्गमूल निकाला, 9 आएगा, 91 से 81 गया, कितना बचेगा, 10 बटे 100 में से 81 गया 19, तो 9 तो है ही, 9 प्लस में अब 10/19 को मान निकालेंगे, यानी 10 को आप 19 से भाग देंगे तो आएगा 0.539। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 9.539, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है दोस्तों। जैसे √17 लिखा हुआ है तो किसके बीच में आएगा, 16 और 25 के बीच में, तो ये 4 तो है ही, यानी इसकी वैल्यू 4 के आसपास, 4 से बड़ी आएगी। कितनी बड़ी आएगी, 4 प्लस 17 में 16 गया 1 बटे 25 में 16 गई 9। अब ये 4 तो है ही, 0.9 का मान आप निकालेंगे तो ये आएगा 4.123। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने देखे डबल डिजिट के, अब हम देखते हैं ट्रिपल डिजिट के अगर वर्गमूल है तो उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम वैल्यू सेम तरीका आपको अपनाना है। अब मैं सारे सवाल नहीं समझाऊंगा, 1-2 सवाल समझाऊंगा, बाकी आप डायरेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए √114 है, तो आप मुझे बताइए किसके बीच में पड़ेगा, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है दोस्तों, 100, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा है दोस्तों, 121। इसका वर्गमूल निकालिए पहले, 10 जमा 114 में से 100 घटाइए, कितना बचेगा दोस्तों, 14 बटे 121 में, यानी इनका अंतर लीजिए, कितना आएगा, बटे में 21 आएगा। अब ये 10 तो है ही, प्लस में इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 0.666 आएगा कि नहीं आएगा, तो 0.66 का मतलब है 6 आएगा। तो इसको मैं बढ़ा भी सकता हूं, इसको 7 से भी कह सकता हूं, क्योंकि 5 से जो वैल्यू बड़ी होती है तो बढ़ जाती है। ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो और अनंत तक चला जाएगा, लेकिन हमें इतनी ही फाइंड आउट करना है, इसका मान कितना आ जाएगा, 10.677। ठीक है दोस्तों, ये अप्रोक्स वैल्यू हो जाती है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में दोस्तों? तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये सवाल समझाता हूं, ठीक है, 199, तो आप मुझे इससे छोटा वर्गमूल बताइए। तो 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 196 है। इससे बड़ा दोस्तों 15 का स्क्वायर 225 होगा कि नहीं होगा? तो
तो पहले इसका वर्गमूल निकालना है, कितना आएगा 14, यानी कि 199 की वैल्यू 14 से बड़ी होगी, 15 से छोटी होगी, ये बात कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 199 में से 196 घटाएंगे, कितना बचेगा 3 बटे 225 में से 196 घटाएंगे तो 25 और 4 कितना दोस्तों 29, तो 14 प्लस में, अब जब आप इसको 29 3 में भाग देंगे 29 का, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1067 इस प्रकार से, यानी ये 6 जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 6 7 क्या था हमने, तो ठीक वैसे ही 6 मिलेगा, तो इसको 7 कर दिया, जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 14.16 या 1067 दोस्तों, इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एक और सवाल हम देखते हैं, सवाल दिया हुआ है 293, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों 293 किन के बीच में पड़ता है, तो आपको पता है 17m 289, 18m 324, तो 17m 289 यानी 17 का स्क्वायर इससे छोटा पड़ेगा और 18 का जो वर्गमूल वर्ग है वो इससे बड़ा पड़ेगा। ठीक है, तो 17 का वर्गमूल निकालिए, पहले कितना आएगा 17, एक बात कंफर्म हुई कि 17 से बड़ी इसकी वैल्यू आएगी। दोबारा आगे क्या करना है, 293 में से 289 घटाइए, तो कितने का अंतर है दोस्तों, 4 का ही तो अंतर है, तो ऊपर 4 आएगा बटे 324 में से 289, तो देखिए 11 और 25, 25 और 11 कितना दोस्तों 35, तो 4 को जब आप भाग देंगे 35 से, तो आपको ये कंफर्म है 17 तो है ही प्लस में, जब 4 में भाग देंगे 35 का दोस्तों तो आएगा 0.1172, और जब आप इनको दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 293 का वैल्यू आएगी 17.1172 दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये 2 सवाल मैंने इसलिए नहीं समझाए कि आप खुद करेंगे। चलिए आखिरी सवाल मैं और समझा देता हूं। जैसे 201 का हम निकालते हैं, 201, तो 201 किन के बीच में पड़ता है दोस्तों, तो आपको पता है 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 196 के बीच में पड़ेगा। अब इसी प्रकार का सवाल हमने 199 वाला देख लिया है। चलो तो ये रहने देते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 110 ले लेते हैं। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। तो 110 किसके बीच में पड़ेगा दोस्तों, 100 और 121 के बीच में पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल क्या करेंगे दोस्तों, ये आखिरी सवाल है, ध्यान से देखें। पहले इसका वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा 10, प्लस का निशान, 110 में से 100 घटाइए, कितना बचेगा 10 बचेगा, बटे 121 में से 100 घटाइए, कितना बचेगा 21 बचेगा। तो 10 प्लस में, अब 10 में 21 का भाग दो, 10 में 21 का भाग दो, तो आएगा 0.48। ठीक है दोस्तों, 0.48। इसके बाद बहुत सारी वैल्यू आएंगे, लेकिन उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, पॉइंट तक की 2 वैल्यू हमें चाहिए दोस्तों। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों 10.48, 10.48। इसकी तो वैल्यू आएगी 10.48, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप परफेक्ट स्क्वायर ना होते हुए भी अगर कोई आपको नंबर मिलता है तो उसकी वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग मान आप उसका निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो ये ट्रिक्स हैं, ये फेल हो जाती हैं। ये जो जितने भी ट्रिक बताई जाती हैं ये सारे के सारे छोटे नंबर पर, यानी हद से हद ये 400 500 तक के बीच में आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएंगी। जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे ट्रिक है वो फेल होती जाएगी। यानी लगभग मान तो हम निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट करीब मान निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। ये बात आप कंफर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।